मथुरा के लोग बहुत अजीब होते हैं। मफतलाल जी, घटना बताता हूं। एक अमेरिका का आदमी, एक रशिया का आदमी और एक मथुरा का आदमी, तीनों लोग फ्लाइट में यात्रा कर रहे थे। अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट थी। दादा धमचक मुल्तानी जी बैठे, व्यंग्य के बड़े कवि हैं, हास्य के बड़े कवि हैं। मथुरा से एक व्यंग्य सुनिए आप। तो ये सब अंतरराष्ट्रीय उड़ान पे थे, तो वहां सुविधाएं होती हैं। तो अमेरिका वाला, रशिया वाला और मथुरा वाले तीनों लोग थे। तो उनसे पूछा गया कि आप क्या लेंगे? तो अमेरिका वाला बोला हमारे लिए बियर लाओ। बियर लाई गई। रशिया वाले से पूछा एयर होस्टेस ने आप क्या लेंगे? बोला हमारे लिए वाइन लाओ। वो वाइन ले आया। मथुरा वाले से पूछा आप क्या लेंगे? मथुरा वाले ने कहा हम कुछ नहीं लेंगे, हम अपना सामान अपने साथ लेके आए हैं। बोले क्या? भांग लेकर आए हैं। अब हुआ क्या, 10 मिनट में अमेरिका वाले ने बियर खत्म कर दी, 10 मिनट में रशिया वाले ने वाइन खत्म कर दी, और मथुरा वाले भाई साहब भी भांग पूरी गटक गए। एयर होस्टेस फिर आई अपनी ड्यूटी करने, और जब उसने देखा कि सब लोग अपनी अपनी खुराक ले चुके हैं, तो एयर होस्टेस ने फिर पूछा कि ओके, आप अमेरिका के आदमी से पूछा कि आप बियर ले चुके हैं, अब आप क्या करेंगे, आप क्या चाहेंगे? बोले मुझे लैपटॉप दीजिए, मैं कुछ काम करूंगा। अमेरिका वाले को लैपटॉप दे दिया। रशिया वाले से पूछा एयर होस्टेस ने आपकी क्या इच्छा है? बोले आप मुझे मैगजीन दे दीजिए, मैं मैगजीन पढ़ूंगा। अब एयर होस्टेस पहुंची मथुरा वाले के पास, जो 250 ग्राम भांग खा के बैठे थे। एयर होस्टेस ने पूछा आप क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या इच्छा है? तो मथुरा वाले भाई साहब बोले अब हवाई जहाज हम चलाएंगे। तो ये मथुरा वालों का साहस है। तो हम चाहते हैं कि आज के इस कवि सम्मेलन की शुरुआत भी पारंपरिक रूप से हम मथुरा की धरती में ही जन्मे। हास्य, व्यंग, श्रृंगार, वीर, तमाम रसों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने वाले एक वरिष्ठ कवि मथुरा की धरती से मैं उन्हें अब 4 पंक्तियों में आवाज देता हूं, क्योंकि वो हमारे वरिष्ठ हैं। देश से प्रेम कैसे किया जाए, देश की सेवा कैसे की जाए, वो हम रमाशंकर पांडे जी जैसे लोगों से सीखते हैं। 4 पंक्तियां मैं आपकी अगवानी में पढ़ना चाहता हूं कि सत्य सनातन सकल विश्व हो, यही कामना होती है। सत्य सनातन सकल विश्व हो, यही कामना होती है। अक्षर अक्षर राष्ट्र प्रेम की घोर गर्जना होती है, और इन होठों पर मातृभूमि की यश गाथा इटलाती है। इन आंखों में भारत मां की रोज वंदना होती है। इन आंखों में भारत मां की रोज वंदना होती है। दोनों हाथ उठाकर स्वागत करते हैं मथुरा के लाल, हम सबके वरिष्ठ कवि रमाशंकर पांडे जी। चूँकि ये हमारे मफतलाल जी हमारे नगर के बहुत ही सक्रिय व्यक्तित्व हैं। ये 1 दशक की यात्रा इन्होंने पूर्ण करी है। अनेक दशक इनकी झोली में प्रगति किया है। ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ, शुभकामना करता हूँ, इनकी चेतना इसी तरह विस्तारित होती रहे। और अशोक जी, आप जानते हैं मैं हर रंग की कविता पढ़ता हूँ, लेकिन चूँकि एक तो हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, गौरव जी, तो अलग अलग विषय पर कविता पढ़ूंगा। कवि सुनने का अर्थ ही होता है अलग अलग विषय पर कविता हो, अलग अलग रस पे कविता हो और सब रस की कविता हो। तो एक छंद पहले हिंदी के सम्मान में। प्रेम सद्भाव का अभाव न रहेगा कहीं, प्रेम सद्भाव का अभाव न रहेगा कहीं। आज एक भाषा का विधान तो बनाइए, एकता अखंडता न खंड खंड होगी कहीं। भाषा से ही एक पहचान तो बनाइए। तम अंग्रेजियत का है घिर घेर खड़ा। खतरा अंग्रेजी से बिल्कुल नहीं है, जो अंग्रेजियत का दबाव हमारे दिमाग पर है, खतरा हिंदुस्तान को उससे है। प्रेम सद्भाव का अभाव न रहेगा कहीं, आज एक भाषा का विधान तो बनाइए। एकता अखंडता न खंड खंड होगी कहीं, भाषा से ही एक पहचान तो बनाइए। तम अंग्रेजियत का है घिर घेर खड़ा, चेतना प्रबुद्ध दिन मान तो उगाइए। और फिर से गुलामी का शिकंजा कस जाए नहीं, हिंदी को बचा के हिंदुस्तान को बचाइए। हिंदी को बचा के हिंदुस्तान को बचा। भाषा केवल संवाद का सेतु नहीं है, ये संस्कृति की संरक्षिका और संस्कार की प्रवाहिका होती है। तब कहता हूँ
संस्कृति से लेके संस्कार बही बहे चली। गौरव जी, संस्कृति से लेके संस्कार बही बहे चली, भाषा बन गई जन जन के जुबान की, तुलसी कबीर सूर मीरा ने दुलार दिया, प्रीत यहाँ पाई है रहीम रस खान की। आन की बनी ये भाषा, प्राण की बनी ये भाषा, भाषा ये हमारी है हमारी पहचान की। जब तक जय जय हिंदी की रहेगी यहाँ, तब तक जय जय होगी हिंदुस्तान की, तब तक जय जय होगी जय जय हिंदुस्तान की होती रहे। और गौरव चौहान जैसे लोग हिंदी का अलग जगाते रहें। अब एक अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग, 75 वर्ष हुए, कुछ पंक्तियां उस पर। देश की खातिर हुई शहादत वंदन बन जाती है, देश की खातिर हुई शहादत वंदन बन जाती है, और वीरता भी ऐसे अभिनंदन बन जाती है। प्राण लुटाकर गए वतन पर दे गए जो कुर्बानी, उनके लहू के कर्जदार है हम सब हिंदुस्तानी। कहाँ शब्द जो कह पाएंगे उनकी महिमा गाथा, उनके सम्मुख सदा झुकेगा हम सबका माथा। कहाँ शब्द जो कह पाएंगे उनकी महिमा गाथा, उनके सम्मुख सदा झुकेगा जनगण मन का माथा। हम भी अपना शीश झुकाए उनके ही वंदन में, सागर भर शाही भी कम है जिनके अभिनंदन में। जाने कितने ही घर द्वार भी आबान हुए, कहाँ है ज्ञात कितने अज्ञात, प्रश्न हमारे सामने नहीं है। कुछ नाम हम जानते हैं, गौरव चौहान तो प्रहार करते हैं इन सब विषयों पर, मैं संकेत में चलता हूँ। जाने कितने ही घर द्वार बियाबान हुए, तब स्वाभिमान की आज़ादी यहाँ आई है। जाने कितनी ही आँख आंसुओं में डूब गई, तब मुस्कान की आज़ादी यहाँ आई है। जाने कितने ही यहाँ प्राण के दुलारे गए, तब हिंदुस्तान की आज़ादी यहाँ आई है। जाने कितने सिंदूर हुए बलिदान यहाँ, तब वरदान की आज़ादी यहाँ आई है। भूल गए घर द्वार भूल गए परिवार, भूल गए घर द्वार भूल गए परिवार। लाल बाल पाल से सेनानी मत भूलना, जिनकी शिराओं में था राष्ट्र भक्ति वाला रक्त, ऐसे भी हुए हिंदुस्तानी मत भूलना। काला पानी वाली यातनाएं पानी पानी हुई, पानीदार भारत का पानी मत भूलना। और फांसियां भी सौ देख जिनका सहम गई, बिस्मिल असफाक सी जवानी मत भूलना, बिस्मिल असफाक सी जवानी मत भूलना। राष्ट्रवंदना में प्राण सुमन चढ़ा गए, राष्ट्रवंदना में प्राण सुमन चढ़ा गए। राष्ट्रभक्ति भाल भव्य हो गया ललाम है, शौर्य की पताका हर ओर फहरा के गए। हुए बलिदान जहाँ भूमि पुण्य धाम है, बलिदान उनका न भूल सकता है देश, प्रश्न इतिहास वाला हुआ अभिराम है। और जिन बलिदानियों के बल से स्वतंत्रता है, उन बलिदानियों को कोटि सह प्रणाम है। विसंगति ये कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा रहा हूं। आजादी के बाद जो कि देखा गया सपना था दूर, आज सपनों से दूर है। आज़ादी के बाद जो कि देखा गया सपना था दूर, आज सपनों से भी दूर है। आज़ादी के बाद भी न देश दर्द दूर हुआ, कल जो नासूर थे वो आज भी नासूर है। भूख से जो रोटी का निवाला छीनते थे यहाँ, भूख से जो रोटी का निवाला छीनते थे यहाँ, कल जो दस्तूर थे वो अभी दस्तूर हैं। और लूटते खसोटते हैं, नोचते हैं, काटते हैं, कल जो लंगूर थे वो आज भी लंगूर हैं। घोड़ों को नहीं है मिल रही सूखी घास यहाँ, मफतलाल जी, घोड़ों को नहीं है मिल रही सूखी घास यहाँ, गधे दुलत्तियों से माल टाँच रहे हैं। सांप और नेवलों में खूब जम गई यारी, कोयल कबूतरों में पाला खाँच रहे हैं। बगुलों के बीच हंस बैठा है झुकाए शीश, बगुलों के बीच हंस बैठा है झुकाए शीश, बंदर नचाता है मदारी नाच रहे हैं। और बिल्लियों ने दूध की है पाली रखवाली यहाँ, कवि सभा मंच पे पुराण बाँच रहे हैं।